Hello student, welcome back to the Narari classes. In this lecture we are going to see the equations of motion. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन में दो टाइप पे देखे थे, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसके बेसिस पे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन और कितने इक्वेशंस होते हैं मोशन के लिए। ठीक है, अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, राइट। मतलब हर एक कंडीशन समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिए थे, दैट इज़ फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, अब उसी मोशन का दो पॉइंट के बीच का जो मोशन है उसका ही एनालिसिस ये दो इक्वेशन करते हैं। बट यहाँ पे ये जो हम इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ओनली फॉर द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है वो किसके लिए है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो भी इक्वेशंस होंगे वो सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक वो जा रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है। इनिशियली अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और टाइम यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ से स्टार्ट करता है कुछ एक्सेलरेशन लेके। ठीक है, तो पूरे पाथ के लिए ये जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में वो तीन ग्राफ देखे थे। फर्स्ट ग्राफ जो था दैट इज फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जो सेकेंड ग्राफ था दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, और सेकेंड में भी वो था इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, और जो थर्ड ग्राफ था दैट इज फॉर अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम उस दोनों ग्राफ की बात नहीं करने वाले हैं, हम फर्स्ट जो ग्राफ है उसके रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमें पता चला है कि वो सिर्फ यूज़ होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक वो बॉडी जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके पास एक एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन भी इसका कैलकुलेट करता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन, और किसी एक इंस्टेंट पे एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ, दैट विल बी द सेम, राइट ना। पूरे पाथ के लिए अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, हमने फॉर्मूला देखा था, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू a इंस्टेंटेनियस dv, राइट ना, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे? इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंस्टेंटेनियस dt, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे इसके लिमिट्स लिखने हैं। ठीक है, लिमिट्स क्या होता है? लोअर लिमिट यहाँ पे नीचे होता है और अपर लिमिट यहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ना चालू हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी है v, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको टाइम लगा है t। ठीक है, टाइम t लगा है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, एंड t इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, मीन्स टू रीच फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिमिट्स पुट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम u टू v, इसका लिमिट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, यहाँ पे dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब टाइम कहाँ से? टाइम इनिशियल टाइम ज़ीरो है, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो t है, मतलब ज़ीरो से लेकर हमें टाइम t तक जाना है,
और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, मतलब ये एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पे इसको ब्रैकेट, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट इज इक्वल टू, ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, ठीक है। तो a एवरेज यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t dt, राइट ना। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे t और ब्रैकेट में 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट पहले पुट करना है और लोअर लिमिट बाद में पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a एवरेज t माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a एवरेज इंटू टी, ठीक है। तो आपके पास कौन सा इक्वेशन आया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज नथिंग बट द काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ मोशन, और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपको समझ आ रहा है बात ये, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ऐसे 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, 3 इक्वेशन है। तो दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है, वहाँ पे मुझे वेलोसिटी वेरिएबल दिख रहा है, आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज देयर एंड टाइम इज देयर, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म होगी, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तीनों इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन के अलावा वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, ये 2 फंक्शंस है, 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब सेकेंड इक्वेशन क्या होता है। आप मुझे बताइए वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी अगर मुझे लिखना है, वेलोसिटी का v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ds डिवाइडेड बाय dt, ऐसे लिख सकता है ना, राइट, ऐसे ही लिख सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, ds इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो किसी भी इंस्टेंट की, मतलब किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, a से b तक मैं जा रहा हूँ, अगर इस इंस्टेंट की मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ v डैश वेलोसिटी होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे आने के वक्त जो टाइम था, ठीक है, ये जो टाइम है वहाँ पे इक्वेशन पुट, वहाँ पे टाइम पुट करूँगा और मुझे एक्सेलरेशन पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो मैं ये जो इस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो टाइम t लग रहा है, t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब ये जो वेलोसिटी है दैट इज़ ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे 1 सेकेंड पुट करता हूँ टाइम, तो यहाँ पे जो मुझे वेलोसिटी मिलेगी आफ्टर दैट 1 सेकेंड, दैट 1 सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है v का इक्वेशन, ये वहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं। तो देखिए ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, ये इक्वेशन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dt, ठीक है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं पूरे रेंज के लिए हमें इंटीग्रेट करना है, a से लेकर b तक के लिए, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करके यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाता है, दैट इज ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी, ठीक है, और ये दोनों के लिए dt, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 है इनिशियली और s इज इक्वल टू यहाँ पे फाइनल है s, ठीक है, 0 से लेकर वो s तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है टाइम का लिमिट लिखना है ना हमें, सो 0 टाइम है इनिशियली और t टाइम इसको लग रहा है a से b तक जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं s ब्रैकेट में 0 से लेकर s तक इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं u t हो जाएगा प्लस a t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 से t तक टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये आगे का तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही लिख सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस
1/2 AT²। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल थे, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, जब भी हमें किसी प्रॉब्लम में वेलोसिटी और टाइम दिया है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना है। जब किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो वहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है एंड टाइम है, ठीक है, तो वहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। आपको ये दोनों इक्वेशन समझ आ गए हमने कैसे डिराइव किया है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है, उसको भी हम डिराइव करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसको तो हम नहीं हटाएंगे, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होता है और कैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमने हटा दिया है, तो इसकी जगह पे हम सॉल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन था इंस्टेंट एक्सेलरेशन का। इक्वेशन क्या था? a = dv/dt। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ds से, ठीक है, और डिवाइड कर देता हूँ ds से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dv/ds इंटू, कैसे लिख सकता हूँ, ds/dt, ये भी लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे dv/ds, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, ये डॉट क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, ds/dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये जो एक्सेलरेशन, दिस इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा v dv इज इक्वल टू a ds, राइट ना, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना है इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या आता है, इंटीग्रेशन यहाँ पे v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a ds, राइट? तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अब ds के लिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर s तक, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आता है उसका यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, v को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा v²/2, और ये जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ds है उसका इंटीग्रेशन आता है s, और यहाँ पे 0 से लेकर s तक। ठीक है, तो यहाँ पे होता है v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू as। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आपको समझ आ रहा है बात? मतलब अगर आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, ठीक है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तब ये इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? अच्छे से बोर्ड क्लीन भी करना आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड टीचर्स को बोर्ड ही क्लीन नहीं करने आता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखिए v², इस u को मैं इधर ले लेता हूँ, u² प्लस 2as। ठीक है, आपको ये तीनों इक्वेशन अभी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a इज़ द एक्सेलरेशन, एंड t इज़ द टाइम। ठीक है, टाइम। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, आपको ये तीन इक्वेशन समझ आ गए। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशंस हम 1D मोशन के लिए और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन हमने पढ़े हैं ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, उसी का एक एप्लीकेशन है। अगर आपकी बॉडी अर्थ के ग्रेविटी फोर्स के अंडर
वन डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है। अब बॉडी यहाँ से हमने क्या करा, एक बॉडी है, इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। दिस इज़ अ वन डायमेंशनल मोशन, सिर्फ वर्टिकल मोशन है, या फिर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन, ठीक है। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर अर्थ का कुछ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स होता है अर्थ के पास, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। अगर यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, इसको हम मानते हैं G। G मतलब क्या होता है, दैट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी का वो एक्सेलरेशन होता है, उसको हम G मानते हैं। मान लीजिए अर्थ के ग्रेविटी के अंदर कोई भी बॉडी अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं या फिर नीचे आ रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम पता करना चाहें, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू है। बट हम अजम्पशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर बॉडी मूविंग अप, ठीक है, अगर बॉडी मूव हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, बॉडी अगर ऊपर जा रही है, यहाँ पे बॉडी है, ये अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जाइए, और इसकी हाइट कितनी है, मान लीजिए वो हाइट है s, ओके। यहाँ से हम इनिशियली उसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ठीक है। अगर हमने वेलोसिटी, ये जो बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी v दी है, यहाँ पे वो ऊपर जा रही है। अगर मुझे फाइंड करना है अगर t डैश टाइम के लिए उसके पास वेलोसिटी कितनी है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वेलोसिटी और टाइम है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट ना, ठीक है, at। अब देखो यहाँ पे मेरा जो वेलोसिटी का या फिर मोशन का डायरेक्शन है, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन जो है बॉडी के पास वो नीचे है, दैट इज अ g, राइट ना। ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज इन अ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका माइनस g लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कुछ थी, बट वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम कम होती जा रही है। मतलब यहाँ पे इस u में से ये जो टर्म है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। मतलब ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो कम आएगी, राइट ना। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इफ इनिशियल वेलोसिटी इज दिस एंड फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कौन सी होगी। ये अगर मैक्सिमम हाइट पे रीच हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो तो जीरो हो जाएगी ना। ये ऊपर जा रहा है और एक पॉइंट ऐसा आता है वहाँ पे वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए वो स्टॉप हो जाता है और फिर नीचे आता है, राइट ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी दैट इज जीरो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है और हमें फाइंड करना है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन यहाँ पे कहाँ एक्ट हो रहा है, नीचे एक्ट हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस GS। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, S इज इक्वल टू, ठीक है, ये S क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, हमने फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो पुट की है, ठीक है, ये S मैक्स हो जाएगा, ठीक है। S मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G। आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। ये सारे जो मोशन है ना,
ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मोशंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं बॉडी मूविंग इन डाउन डायरेक्शन, ठीक है। अब बॉडी को हमने यहाँ से छोड़ दिया, मान लीजिए इस पेन को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, राइट ना, क्योंकि जब हम अपवर्ड फेंक रहे थे तो बॉडी को मूव होना है अपवर्ड, तो इसीलिए हम नीचे से वेलोसिटी दे रहे थे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी उसको। बट यहाँ से अगर मैं बॉडी नीचे फेंक रहा हूँ तो इसको वेलोसिटी की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, ठीक है, वो अपने आप नीचे जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर टाइम t, तो ये कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, ठीक है, तो वो इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू ए टी। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन नीचे हो रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा g, तो v इज इक्वल टू जी टी, ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि अगर ये पार्टिकल मैंने यहाँ से छोड़ दिया है तो जस्ट ग्राउंड को टच करने के वक्त, मतलब उस टाइम पे जस्ट वो ग्राउंड को टच कर रहा है, उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी व्हेन इट जस्ट रीच टू ग्राउंड, ठीक है, रीच टू ग्राउंड, ठीक है, आपको समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हाइट हमें पता है, इतने हाइट के लिए वो अगर नीचे गिर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी ये हो जाए, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gs, ये इक्वेशन आ जाएगा। और इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लेने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड, ठीक है, एक्सेलरेशन उन्होंने दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, हमें क्या करना है, उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है और वो जब ग्राउंड पे टच हो रहा है उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो एग्जांपल। देखिए उन्होंने वो जो टावर है, ठीक है, वो जो टावर है उसकी हाइट दी है h इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है, दैट इज़ 20 मीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टाइम, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अप टू ग्राउंड, और दूसरा क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, व्हेन इट इज़ रीचिंग टू द ग्राउंड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ हाइट दी गई है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, हम उसको सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे फेंक नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है v इनिशियल, ठीक है, इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, हमें हाइट पता है, तो हम इक्वेशन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वहाँ पे ये जो a है इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू उन्होंने दी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू उन्होंने दी है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना है, s हमारे पास कितना है 20 मीटर, ये 1/2 और ये 10, आफ्टर दैट ये t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40/10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t हो जाएगा यहाँ पे 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशंस है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास और यहाँ पे हाइट भी है, तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा
जी, ठीक है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 हो जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 400। सो वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी व्हेन इट इज़ जस्ट टचिंग द ग्राउंड, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया है। तो सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगा। स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए वो प्रॉब्लम, उसको अच्छे से समझना प्रॉब्लम में दिया क्या है, ठीक है। थोड़ा सा टफ रहेगा ये प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ी सी टफनेस लेवल जो है हम बढ़ाते चलेंगे, तो उसका यूज़ भी होगा, ठीक है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है, एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। और दूसरा क्वेश्चन है टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। देखो हमारे पास एक टावर है, ठीक है, ये टावर है हमारे पास, और हमने क्या किया है, हम यहाँ पे खड़े हैं। मान लीजिए हम कहाँ पे खड़े हैं, टावर के ऊपर खड़े हैं। मानना क्या है, एग्जाम्पल में दिया ही है, ठीक है। यहाँ से हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, विथ द वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस टावर की जो हाइट है दैट इज़ 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हाइट है। तो यहाँ से उसको ऊपर फेंक रहे हैं। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से हमें उसकी जो मैक्सिमम हाइट वो रीच कर रहा है, उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हमें कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने देखा है मैक्सिमम हाइट के लिए एक फॉर्मूला था, ठीक है। जैसे कि हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे बोला है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर वो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी और फिर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ किया था? नहीं, ये फार्मूला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे उन्होंने टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें जिसमें टाइम नहीं दिया है वो फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास वो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना आएगा, कोई बता सकता है? g का वैल्यू होता है दैट इज़ अ माइनस, ठीक है, a का वैल्यू -g आता है, और ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 10 ही लेना है g का वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दिया 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू s कितना है, s तो हमें कैलकुलेट करना है कितना मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा s मैक्स, ठीक है। तो s मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय ये 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, s मैक्स इज इक्वल टू दैट इज़ कितना हो जाएगा 1.25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू 20 प्लस 1.25, तो ये हो जाएगा 21.25 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी टोटल हाइट। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 आता है, और ये 2 इंटू 10, ठीक है, ये हो जाएगा 20, 25 डिवाइड बाई 20। अगर यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे आ जाता है तो 1.2 मीटर आ जाता है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये डेसिमल इधर आ जाएगा, और 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1.25 आ जाएगा। ये हाइट होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। हमें पूछा है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्लस 1.25 दैट इज़ 21.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है क्या है, टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो पहुँच गया है, फिर इसके बाद वो नीचे आ रहा है, राइट ना, यहाँ से वो नीचे आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब ऊपर जाने के लिए और फिर यहाँ से ये जो इनिशियल पोजीशन थी उससे पास होने के लिए, मतलब जैसे हमने ऊपर फेंका वहाँ से हमने टाइम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर फेंका तो टाइम स्टार्ट कर दिया, ऊपर जाके फिर वो उसी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ से उसको ऊपर फेंकेंगे, उसके लिए टाइम कितना लगता है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये यहाँ से जो नीचे आता है उसके लिए कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़
देखो t1 जो है टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है हम कैलकुलेट करेंगे t1 प्लस t2। t1 क्या है, अब जब जा रहा है उसका टाइम है, और t2 क्या है, जब डाउन आ रहा है, ठीक है, डाउन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बता सकता है, यहाँ से अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है दैट इज़ 5, और फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए t1, ठीक है, क्योंकि अब जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल टू जी टी, सो ये t1 हो जाएगा। सो t1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अब ऊपर जाने के लिए 0.5 सेकेंड लगाए। अब देखते हैं नीचे आने के लिए। अब देखो नीचे आने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, ठीक है, उसके बाद वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इनिशियल हो जाएगी। जब ये नीचे आ रहा है, कितना हाइट वो नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमने जितना कैलकुलेट किया है 1.25, राइट ना, ये इतना नीचे आ रहा है, उसके लिए कितना टाइम लगा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए हमारे पास हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी है, हमें सिर्फ टाइम फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। हाइट पता है हमें 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है, यहाँ पे 1/2। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, पार्टिकल नीचे आ रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2.5 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, तो इसको हम क्या करेंगे, 25 इंटू 10⁻⁻² कर देंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25, और ये जो स्क्वायर रूट है 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज़ 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कोई बॉडी अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, कोई बॉडी अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, वो जब मैक्सिमम हाइट पे जा रही है, जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए लगता है। तो आंखें बंद करके आप ये टाइम जो है, इनिशियल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो लगा है, सेम टाइम वहाँ से नीचे आने के लिए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है टोटल, यहाँ से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए, t1 प्लस t2 दैट इज़ 0.5 प्लस 0.5 दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल समझ आ गया है, तो देखते हैं अभी तीसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल का होगा, ठीक है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इस लेवल के जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, सीईटी में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हमने ऊपर बॉल फेंका है विथ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऊपर फेंका है वर्टिकली, ठीक है। अब यह जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट उसने रीच कर दी है, उससे 1 सेकेंड पहले, ठीक है, उससे 1 सेकेंड पहले, ठीक है, 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लग रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड करना है हमें। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, राइट ना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट पहुँचने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम से 1 सेकेंड हम माइनस करेंगे, राइट ना। मतलब वो जो टाइम आएगा हमारे पास, उस टाइम के बाद इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट ना। कैसे करेंगे वो, देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू
फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर रहा है, उसके बाद वो नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, मोशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी -g, ठीक है। तो यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हम पता है 28 है, -10 इंटू टी। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, दैट इज़ 28/10, ये आ जाएगा 2.8 सेकेंड्स, ठीक है। मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए 2.8 सेकेंड लगते हैं। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बिफोर दी 1 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो टाइम है, कौन से टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, 2.8 माइनस ये टी डैश लिख लेते हैं -1, दैट इज़ 1.8 सेकेंड, ठीक है। 1.8 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू u क्या है हमारे पास, दैट इज़ 28, a क्या आ जाएगा -10, और ये कौन सा है 1.8 है, ठीक है। टाइम कितना है 1.8, सो v इज़ इक्वल टू 28 माइनस 18, सो यहाँ पे v इज़ इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पहुँचने से पहले बिफोर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। और आज हमने जो जितना भी पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद हमने पढ़ा था मोशन अंडर द ग्रेविटी, और ये तीनों एग्जाम्पल, आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।